झूठ हमें बतलाती है और बेहा ठगनी ऐसी तू तुझे लाज शर्म नहीं आती। अब सच कैसे बताएगी वो? बहुत देर हो गई। भृगुमन महाराज उसे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और वो वहां से जाने ही नहीं और डंडा लिए खड़े। इतने में परशुराम घूमते हुए आए और परशुराम ने जैसे ही देखा कहने लगे पिताजी ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? माँ को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? माँ जाओ अंदर जाओ। अगर एक भी कदम बढ़ा दिया, भृगुमन महाराज ने कहा अगर एक भी कदम बढ़ा दिया तो समझ लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी क्या बात हो गई? माँ ने कोई गलती की है? भृगुमन महाराज कहने लगे अपनी माँ से पूछना क्या किया इसने। पूछ कहाँ गई थी? हमने जल भरने को भेजा था, पूछो इसे। अब परशुराम ने पूछा माँ बताओ ना, माँ तुम कहाँ गई थी इतनी देर, तुमने कहाँ लगा दी? बेटा मेरी कसम से कह रही हूँ मैं जल भरने को गई, मेरा पैर फिसल गया और मेरा पैर फिसल गया तो मेरे पैर में चोट लग गई तो पकड़ के बैठ गई और जब आराम मिला तब लेकर के आई हूँ मैं जल को। पिताजी माँ ने बता दो दिया माता के पैर में चोट आ गई थी इसलिए माँ को देर हो गई। भृगुमन महाराज कहने लगे बेटा वो तो हम जानते हैं ये झूठ बोल रही है, बेटा ये झूठ बोल रही है। अगर ये सच बता देगी तो इसे हम माफ कर देंगे। पूछो इससे माँ क्यों नहीं बताती हो पिताजी को कहाँ गई थी तुम? बेटा मैं सच कह रही हूँ, कसम से कह रही हूँ बेटा। परशुराम ने कहा कसम खाओ, खाओ मेरी कसम। ऐसी बात हो ना तो बेटा तो कहा दुनिया खप जाए। कहा बेटा कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पैर में चोट आ गई थी। भृगुमन महाराज कहने लगे बेटा अब ये नहीं बताएगी, अब नहीं बताएगी। पिताजी तो क्या किया जाए? अरे माँ तो माँ है ना। भृगुमन महाराज कहने लगे वो तो माँ है तो ठीक है, वो माँ तो माँ ही है ना। बेटा परशुराम एक बात बताओ, बोलो तुम मेरे बेटा हो? ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ पूछने वाली बात तो है। बताओ तुम हमारे ही? तुम्हें शंका का? अब शक वाली बात है ऐसे तो पूछेंगे तो है। बताओ क्या तुम मेरे हो? बोल मैंने क्या पूछा? क्या बता? हमने ये पूछा कि तुम मेरा बेटा है। नहीं तो पक्की जानकारी तो भाई मम्मी से मिल सकती है। फिर परशुराम ने विचार किया हम क्या बताएं, अगर हम पिताजी की बात अम्मा कहते हैं हमें ध्यान ना है। अब तो ऐसे धर्म संकट में पड़ गए, हम क्या करें? सोचते रहे, सोचने के बाद परशुराम ने कहा पिताजी हम तुम्हारे बेटा हैं, तुम्हारे बेटे हैं। भृगुमन महाराज ने कहा तू मेरा बेटा है? बिल्कुल पक्का। तो जो मैं कहूँगा वो करेगा? आदेश करो। तो सुन तुझे क्या करना होगा। बेटा मेरे परशुराम और इस मैया को अभी मार डालो और भरसा लेकर बेटा तुम अब इसका शीशा काट डालो। मैया
गर्दन को काट करके अलग। परशुराम ने विचार किया अब क्या होगा, यदि हम अपनी माँ को नहीं मारते हैं तो पिताजी तो वैसे कह रहे तू मेरा बेटा है कि नहीं है। ए माँ, तूने ऐसा धर्म संकट में डाला है, अरे बता देना पिताजी को कहाँ गई थी तुम। नहीं बोलूंगा, मैंने बता तो दिया मैं कहाँ गई थी। हे माँ, चल हो जा मरने के लिए तैयार। और फरसा हाथ में ले लिया। परशुराम ने कहा माँ, चिल्ला करके कहने लगी तू मुझे मारेगा? मैंने तुझे जन्म दिया, पाल करके इतना बड़ा किया, तू मुझे मारेगा? पिताजी का आदेश है तो मारेंगे, तैयार हो जाओ। क्या कहा? तो मेरे लाल मुझे मारेगा? अरे जो मैया को तू मारेगा, अरे घोड़ा नरक में जाएगा। मैया को जो मारेगा पीछे से पछताएगा। लड़के सुन, तो तू मुझे मारेगा, अगर मुझे मारेगा ना तो घोर नरक में चला जाएगा। परशुराम कहने लगे अब हम घोर नरक में जाए और चाहे हम सरग में जाए, तुम तैयार हो जाओ मरने के लिए। ए माँ, एक बार फिर हम पूछ रहे हैं, बता दो कहाँ गई थी तुम? एक सच बता दो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने बता दिया। तुम पिताजी ठीक कहते हैं माँ, तुम सच नहीं बोलोगे। और भगवत प्रेमियों क्या हुआ? परशुराम ने फरसा को लेकर के अपनी माँ की गर्दन को काट करके भक्त धड़ से वो सिर अलग कर दिया, मार डाला अपनी माँ को। अब लाश पड़ी है पृथ्वी पर। जब माँ को मार दिया तो परशुराम कहने लगे पिताजी मैंने अपनी आज्ञा का पालन किया है। परशुराम के पिता भृगुमुनि महाराज कहने लगे अब पता चला कि तू मेरा ही बेटा है, अब तो एहसास हुआ कि तू मेरा पुत्र है। बेटा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बेटा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और इसी खुशी में तुम हमसे वरदान मांग लो। बोलो क्या वरदान चाहते हो पुत्र? हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, मांग लो जो तुम्हारे दिल में आए बेटा वो तुम हमसे मांग लो। परशुराम कहने लगे पहले वचन दो पिताजी। भृगुमुनि महाराज ने पुत्र परशुराम को वचन दिया कि हम तुम्हें वचन देते हैं जो मांगोगे वही मिलेगा तुम्हें। परशुराम ने अपने पिता से कहा पिताजी यदि वरदान देना चाहते हो तो हमें वरदान दे दो, मेरी मां को जीवित कर दो। तो क्या कहा बेटा? हाँ पिताजी मेरी मां को जीवित कर दो। और सुनो पिताजी मां को जीवित तो करोगे ही करोगे, और एक बात का ध्यान रखना मेरी मां को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने अपनी मां को मारा था। तो अगर पता चल गया ना मां को तो तेरी नफरत करेगी, कभी मुझसे बात भी नहीं करेगी। भगवत प्रेमियों उसी समय उस रेणुका देवी को जीवित किया गया और परशुराम ठीक सामने खड़े हैं और जैसे रेणुका देवी उठ के बैठी सब उदास है ना। रेणुका देवी इधर उधर देख रही है, पता नहीं क्या हो गया। बेटा बेटा परशुराम इतने उदास क्यों? आओ इधर आओ। अब परशुराम सामने खड़े जो देख रहे पता नहीं हमसे बोलेगी कि ना बोले, हम तो बदन काट ली थी, पता नहीं मेरी अम्मा हमसे बोलेगी नहीं बोलेगी। भगवत प्रेमियों ये सारी बात जो है
वो रेणुका देवी की जमदग्नि महाराज ने भुला दिया। भगवत प्रेमियों, और फिर बड़ी अच्छी तरह से परशुराम अपने परिवार के सहित निवास करने लगे। सभी भक्तगण बोलेंगे, अरे राम नाम की माला, अरे राम नाम की माला जप जा कोई